नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन शाक्य फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, देखिए बिटकॉइन की वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है? बिटकॉइन इतना पॉपुलर क्यों हो गया है? तो मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहूँगा। क्रिप्टो करेंसी में एक बिटकॉइन नाम का एक कॉइन है, जो बहुत ही पॉपुलर हो गया। आज के 10 साल पहले 3-4 रुपए का एक बिटकॉइन मिलता था। 2008 की बात कर रहा हूँ, 20 रुपए में 333 बिटकॉइन मिल रही थी। अच्छा, बिटकॉइन किसने बनाया है? जो सतोशी नाकामोटो है, जिसका नाम है, आज तक इसको कोई जानता नहीं है। आज तक इसको कोई नहीं जानता है कि लड़का है कि लड़की है, कि इंडिया का है कि पाकिस्तान का है कि दुबई का है कि अमेरिका का है, कोई नहीं जानता इसको। और ये बिटकॉइन जो है ना 50% बिटकॉइन यो इसी के पास है। 50% इसने पब्लिक को दे दी, 50% बिटकॉइन इसी के पास है। अच्छा, होता क्या है कि हमारा बैंक क्या करते हैं कि अब बैंकों के अंदर क्यों खलबली मची हुई है? क्यों अपना मतलब क्रिप्टो को लीगल कर रहे हैं ये लोग, सरकार? तो हम जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, आने वाले समय में दहेज भी लोग बिटकॉइन ही मांगेंगे, बिटकॉइन के रूप में मुझे दहेज दो। कारण ये है कि हमें जैसे हम बैंक में रुपए ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमें आरबीआई कहती, बैंक से कहती मैं तुम्हें पैसे देंगे, मुझे टैक्स दो। तो हमने रुपए किया, तुरंत पता चल गया बैंक वालों को, अरे ससुरा उसने 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया। तो भैया, फिर तो आरबीआई कहती भैया इतना किया तो 30% हमें चाहिए। तो क्या बोलते, 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख बैंक का हो गया। तो इसमें दोस्तों क्या क्या होता है कि हम, अरे 2-4 हज़ार की बात हो तो अलग बात, 30 लाख रुपए। तो अब क्या है कि लोग हो गए बहुत ही क्लेवर, चालू हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं। जैसे बिटकॉइन खरीद लिया आपने, 1 करोड़ का बिटकॉइन खरीद लिया। भैया हमने सौदा खरीद ली तो बैंक को कोई लेना देना नहीं, ट्रांजैक्शन करेंगे तो ही प्रॉब्लम है। तो हमने किसी को दिए, तो हमने कोई सौदा खरीदी उसकी, तो वहाँ पर कोई नहीं कटेगा। तो हमने जैसे बिटकॉइन खरीद ली, जैसे अभी बिटकॉइन का रेट 18 लाख है, और ये 56 लाख को टच भी किया था। जिस किसी ने 2008 में अगर 20 रुपये भी खर्च किए होंगे, और 20 रुपये में उसकी 333 बिटकॉइन आई थी। ठीक है, अब मान लो एक ही बिटकॉइन ली होगी किसी ने, 10 पैसा 20 पैसा खर्च करके एक बिटकॉइन ली होगी। तो आज की डेट में उसका प्राइस कितना है? अ, उसका प्राइस सीधा 18 लाख हो गया है। और अगर कुछ समय पहले बेचते तो उसका 56 लाख भी था, 52 लाख, इसे उतर के अभी 18 लाख पे आ गया है। तो लोग क्या करेंगे, बिटकॉइन खरीद लेते हैं। और बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में सर क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में जैसे हमारे पास 2 बिटकॉइन हैं, और एक बिटकॉइन की कीमत 20 लाख रुपए है आज की तारीख में। तो वो बिटकॉइन मैंने आपको दे दिए, 40 लाख रुपए ले लिए, 2 बिटकॉइन दे दिए। तो इसमें क्या है, साला ये आरबीआई तो, बैंक तो चुप रहे, यही समझे कि ये क्या हो गया, बीच में कोई किसी का इंटरफेयर नहीं है इसमें। तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, जिसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं बीच में होता है बैंक का। सिर्फ उसको वही जानते हैं जो, लोग कहते हैं कि हमारा बैंक बहुत हमें सेफ रखता है। मानता हूँ बैंक सेफ रखता है, लेकिन बैंक का काम है पहले आपको काटता है, उसके बाद आपको सेफ रखता है। तो हम अब देखिए कितने कितने लोग हैं, करोड़ों रुपए का कर्ज लेके बाहर चले गए, इंडिया को छोड़ चले गए, बैंक के घाटे में आ गई। फिर वो कहाँ से रिकवर पैसा कर रहे हैं? हम लोगों से पैसा रिकवर कर रहे हैं। ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी पैसा, अकाउंट में पैसा नहीं रखते तो भी चार्ज, ज़्यादा रखते तो भी चार्ज, ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते तो भी चार्ज, हर चीज़ पे चार्ज लगा दिया है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना बिचौलिया है। हमने पैसा किसी को दिए, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, लेकिन किसके पास रिकॉर्ड है? बैंक के पास रिकॉर्ड है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में हमने जिसको दिया सिर्फ उसको पता है और हमको पता है। तो बैंक जो है ना बौखला गई हैं, आपको बताऊं। तो उस तरह से जब बौखलाने का उन्होंने अभी एक चाल चली है, आपको बता रहा हूँ, एक चाल चली है। वो क्या चाल चली है, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ स्क्रीनशॉट के द्वारा। देखिए, अब इन्होंने क्या किया, नगद रुपया, अब ई रुपये इसी साल लॉन्च करेगी डिजिटल करेंसी। अब फिर फंसाने जा रही है आरबीआई। अब ये क्या, अपना ई रुपया मतलब क्रिप्टो करेंसी अपना यूज कर इस्तेमाल लॉन्च कर रही है ये आरबीआई।
अब क्या करेगी भाई, नया जितना भी नया युवा है सब क्रिप्टो करेंसी में घुस रहा है, बैंक की तरफ नहीं जा रहा। पैसा कमाता है उसका बिटकॉइन, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी खरीद लेता है। अब उसको क्रिप्टो करेंसी खरीदने में ये फ़ायदा है कि उसका जो बीच का जो है, बीच के लोग बिचौलिया वो जान ही नहीं पाते हैं और चुप चुप से अपना ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। और बैंक बैंक क्या चाहती है, जो भी ट्रांजैक्शन करें आप मेरी जानकारी में करें, जो भी करें मेरी जानकारी में करेंगे तो भैया हम भी कुछ कमीशन खाएंगे वहाँ से। तो इस तरह का रूल जो अभी तक चलता आ रहा है, तो ये क्रिप्टो करेंसी में नहीं चल पा रहा है। तो हमें वही इसीलिए क्रिप्टो करेंसी की तरफ जितना भी नव युवा है, नया युवा है, सब क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आरबीआई भी डिजिटल करेंसी ला रही है, ठीक है। उसके बाद नई नई डिजिटल करेंसियाँ आ रही हैं। तो हमें एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है और इसका रिकॉर्ड सिर्फ आपके पास होता है और बायर के पास होता है और सेलर के पास होता है। सिर्फ दो लोगों के पास इसका रिकॉर्ड होता है, तीसरा पर्सन नहीं जानता है कहाँ क्या हो गया है। तो हमें अपना रुपया हमारे पास सेफ रहना चाहिए। सबसे सेफ प्लेटफॉर्म वही होता है कि आपका रुपये कोई और खा रहा है, वो प्लेटफॉर्म सेफ नहीं होता है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना क्रिप्टो करेंसी में घुसिए, क्योंकि अब क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है सरकार के लिए भी, बैंकों के लिए भी, हमारे नए युवा की नई नई पीढ़ी के लिए, कि इनको बेवस में क्रिप्टो करेंसी करना ही पड़ेगा। लीगल तो हो ही गया है, इस पे रूल आना बाकी है। तो अभी देख रहे एक ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी किस पे चलती है? ब्लॉकचेन पे चलती है। तो अगर हमारा जैसे नोटबंदी हुआ था उस समय अगर क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन हुआ होता तो मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत नहीं आई होती। हम सारे ट्रांजैक्शन घर बैठे अपने चारपाई पे, बेड पे लेट कर सारे ट्रांजैक्शन कर सकते थे।